वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 7 की शुरुआत में एवेंजर्स पार्टी करते हैं। सभी बहुत ही पीते हैं और गेम्स खेलते हैं। जंप चारियन के साथ जाता है। जे पोईफाई को लेकर जाता है और टाइम जे को जाते हुए देखता है। जे पोईफाई को रूम में ले जाकर बेड पर सोने को कहता है। उस पर ब्लैंकेट देकर कहता है सो जाओ, जब जागने का टाइम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। पर पोईफाई जे को प्यार से देखते हुए पकड़ लेती है। जे भी वहीं बैठा रहता है और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है। वहीं जेड और खामिन अपने रोमांस के बाद आराम करते हैं। जेड कहता है चोट पर अभी दर्द तो नहीं हो रहा है ना। खामिन कहता है नहीं हो रहा है, कोई मेरा इतना ख्याल जो रखता है। जेड कहता है आपका मुंह बहुत ही मीठा है। खामिन जेड को किस करता है और कहता है तुम्हें चेक करवाया है कि ये सच में मीठा है या नहीं। जेड कहता है आप बेड पर और काम पर पूरी तरह से अलग होते हो, पर मुझे ये पसंद है। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो। खामिन कहता है मैं काम ज़्यादा कर रहा था तो अब आराम करने का समय है। जेड कहता है तुम भी रेस्ट करते हो। वो दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं। खामिन कहता है रेस लगाते हैं, जो हारा उसे 100 पुशअप करने हैं। जेड कहता है मुझे कम मत समझो, मैं स्कूल में चैंपियन था। वो दोनों रेस लगाते हैं। खामिन आगे होता है और वो जीत जाता है। खामिन कहता है जाकर 100 पुशअप करो। जेड जाने लगा, गिरने लगता है पर खामिन उसे बचा लेता है। खामिन पूछता है क्या तुम ठीक हो। जेड उसे किस कर देता है और कहता है मैं तो बस टीज कर रहा था, देखना चाहता था कोई मेरी केयर करता है नहीं। खामिन कहता है अगर सच में कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। जेड कहता है क्या मुझे हर्ट होते हुए देख सकते हो। खामिन कहता है बहुत ही बड़ी बातें करते हो। जेड कहता है तुम्हें आराम करना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जेड खामिन को एक स्टॉल पर लेकर जाता है। आंटी जेड को स्टॉल का ख्याल रखने को कहकर चली जाती हैं। जेड कहता है जब से मैं यहाँ रहने आया हूँ ये जगह सबसे अच्छी है। आंटी हमेशा शॉप छोड़कर वहाँ आंटी फाई से बात करने चली जाती हैं। अब कुछ खा भी लेते हैं। जेड खाने लगता है तो खामिन भी साथ में खाता है। जेड स्माइल करता है और पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। खामिन कहता है ये पार्क बहुत ही मोटा है तो तुम्हारे लिए वरिड हूँ। जेड कहता है तुम वरिड नहीं हो, तुम बस ये खाना चाहते हो। क्या ये अच्छा है। खामिन कहता है ठीक है। खामिन जेड को टीज करता है। एक औरत कहती है अपने बीएफ से फ्लर्ट करना बंद करो, मुझे स्टिकी राइस दे दो। वो दोनों खाना बेचते हैं, फिर साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं। खामिन बनी हेड को पसंद नहीं करता तो जेड उसे क्यूट सा हेड बैंड पहनाकर फ़ोटोज़ लेता है। वो एक फ़ोटो काट कर अपने बैज के अंदर लगाते हैं। खामिन भी लगाकर कहता है क्यूट है ना। तभी उसे ऑफिसर की कॉल आ जाती है। खामिन कहता है कुछ हो गया है, हमें जाना होगा। जेड पूछता है कहाँ पर। खामिन कहता है टाइम को कुछ हो गया है। वहीं मास्कमैन टाइम को लेकर जाता है। टाइम को होश आ जाता है। वो आदमी कहता है तुम जा गए हो। टाइम कहता है तुमने मुझे जे को पीटकर कार को छोड़ने को कहा था, मैंने कर दिया है, तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो। वो कहता है ताकि तुम लोगों की वीडियोस बनाकर भेज सको। टाइम कहता है मैं फिर ऐसे नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। वो टाइम पर पैर रखकर कहता है क्या सॉरी कहने से सब कुछ मिट जाएगा जो तुमने किया है। तुम्हें पता है लोगों पर क्या असर पड़ा होगा। वही खामिन कहता है इस केस के ख़त्म होने पर मैं काम छोड़कर वापस चला जाऊँगा। जेड कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, हम साथ में काम करने से कुछ ज़्यादा हैं। तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। खामिन कहता है पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए, मैं काम ना छोड़ूँ पर इस केस की वजह से काम से निकाल दिया जा सकता हूँ। जेड कहता है मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। खामिन कहता है चायरन और तोनकला ने कहा था टाइम बहुत ही घटिया है, वो लोगों की चोरी वीडियोस बनाकर बेचता था। जेड कहता है कि अपने दोस्तों की भी। खामिन कहता है हाँ तोनकला ने यही कहा था। जेड टाइम की फाइल देखता है। वहीं टाइम कहता है मुझे छोड़ दो। पाही कहती है हमने पता लगाया है टाइम घर नहीं गया था। खामिन कार को देखकर कहता है ये कार मैंने तोनकला के गैरेज में देखी थी। वहीं वो आदमी टाइम की वीडियो बनाता है। सभी पुलिस वाले उस जगह के अंदर जाते हैं। उस आदमी को ये पता चल जाता है। पुलिस टाइम की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचती है पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। पाई भी घबरा जाती है। वो वहाँ की जांच करते हैं। खामिन कहता है तानखुन सब कैसे है। जेड जरा सा खांसता है तो खामिन कहता है डॉक्टर तैनखुन सब कैसे है। तैनखुन स्माइल करते हुए कहता है जैसे आपको दिख ही रहा है, हमें ऑटोप्सी करवानी होगी ताकि पता चल सके बॉडी में कुछ अजीब तो नहीं था। ओ कैप्टन तुम भी आए हो, मैंने सोचा खामिन को पिछली बार की तरह अकेले भेजोगे। जेड कहता है उसे इंस्पेक्टर कहो। खामिन क्यों कह रहे हो, मेरा तो कभी नाम नहीं लिया आपने। तैनखुन कहता है मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आना चाहता, पर अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें जेड कहूँ तो कह सकता हूँ। खामिन कह जेड को कुछ कहने से रोकता है। खामिन कहता है रिपोर्ट आने पर हमें बता दीजिएगा। तैनखुन कहता है खामिन तो मैं जाता हूँ। जेड बहुत ही जेलस होता है। मेरिन उन्हें ट्रूथ डेयर वाला लेटर देती है जो टाइम को मिला था, जिस पर लिखा हुआ था वीडियोस बनाकर बेचते हो अपने दोस्तों के भी, पोईफाई जे और चैंप की। अगर बचना चाहते हो तो तोनकला के गैरेज से कार लेकर वेयरहाउस के पास छोड़ दो। खामिन कहता है मेरिन के साथ काम करो, जब ये हो जाए सारी क्लिप्स डिलीट कर देना, अकाउंट भी बंद कर देना, सभी मैसेज चेक करो, शायद सबूत मिल जाए ये किसने बेची थी और किसने खरीदी थी। मेरिन कहती है ठीक है। पाई कहती है नंबर प्लेट से पता चला ये कार चैंप की है। वहीं चैंप को चैरिन की कॉल आती है। चैरिन कहती है मुझे लेटर मिला है, इसमें क्लिनिक की भी फ़ोटो है।
चैंप कहता है तुमने तो कहा था क्लिनिक बंद कर दिया है। चैरिन कहती है मैंने कर दिया था पर डर लग रहा है। चैंप कहता है फाई की मौत से पहले तुम दोनों ने क्या बदला था और तुम हॉस्पिटल को कॉल करने को कह रही थी किसी से बात करने के लिए। तुम क्या छिपा रही हो, मुझे बता दो वरना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चैरिन कहती है उस रात फाई ने कहा ये हमारा आखिरी साल है तो वो बस सबको प्रैंक करना चाहती थी, नींद की दवाई खाकर, और मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना था, पर मैंने नहीं सोचा था ये सब कुछ हो जाएगा। क्या ये मेरी गलती है? चैंप कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हें लेने आता हूँ, हम साथ में रहेंगे और फिर जे से बात करने जाएंगे। चैंप कॉल काट देता है और टेबल पर उसे मिला हुआ लेटर पड़ा होता है। उसके बाद जेड और खामिन चैंप से पूछताछ करने आते हैं। उसका गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर चैंप कहता है उन्हें आने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खामिन कहता है क्या ये कार तुम्हारी है? चैंप कहता है आपको पता ही होगा। खामिन कहता है जे को चोट लगी और कल रात टाइम की बॉडी भी मिली, तुम कल रात कहाँ थे? चैंप कहता है मैं घर में ही था। जेड कहता है सबूत कहाँ है? चैंप का गार्ड कहता है सीसीटीवी की फुटेज निकाल कर दे सकते हैं। खामिन कहता है ज़रूरत नहीं है, चैरिन कल रात कहाँ थी? चैंप कहता है मुझे क्या पता होगा, वो घर में होगी। खामिन कहता है तुम्हारी कार क्राइम सीन पर मिली है, अगर सच नहीं बताओगे तो तुम अकेले संदिग्ध माने जाओगे। जेड कहता है सज़ा भी कम नहीं होगी। चैंप कहता है टाइम ने कहा उसकी कार ख़राब है तो मैंने उसे अपनी कार दे दी, मुझे नहीं पता था उसने क्या किया। खामिन कहता है कि तुम्हें पॉइफाई के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता था? चैंप कहता है पता है, ये बहुत ही पहले की बात है। खामिन कहता है क्या अबॉर्शन का भी पता है? चैंप कहता है इसका क्या लेना देना है सबसे, क्या तुम बुरा फील करवाना चाहते हो मुझे कि मैंने अपनी जीएफ को नहीं रोका? जेड कहता है तुम सब सच नहीं बता रहे हो। चैंप कहता है मुझ पर टाइम वेस्ट करने की जगह मुजरिम को पकड़ो। खामिन कहता है कि तुम्हें और चैरिन को भी लेटर मिल गया है? चैंप कहता है अभी नहीं मिला, आप ये देखो आपको कुछ पता चल जाएगा। आप जे का ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। बाहर जाकर जेड कहता है कब लोग बचे हैं? जे को शक के दायरे से बाहर करते हैं। जब टाइम पर हमला हुआ था जे हॉस्पिटल में था और पुलिस वाला उस पर नज़र रख रहा था। खामिन कहता है चैंप की बात पर ध्यान मत दो, जे का ख्याल रखने को ऑफिसर्स हैं। जेड कहता है मेरा भाई इडियट है, मुझे डर है कि वो कुछ स्टूपिड करके अस्पताल से बाहर ना जाए किसी की बातों में आकर। खामिन कहता है मैं जे को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा भाई मेरे भाई की तरह है। जेड कहता है अगर मैं ड्यूटी पर नहीं होता तो अभी तुम्हें किस कर देता। खामिन कहता है किसने तुम्हें रोका है? जेड कहता है तुमने कहा था काम के टाइम ऐसा कुछ नहीं करना है। खामिन कहता है रूल्स मैंने बदल दिए हैं। जेड खामिन को किस करता है। वहीं जे अस्पताल में पड़े हुए अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और बहुत ही उदास होता है। तभी कोई पुलिस वाले से नज़र बचाकर अंदर चला जाता है। वहीं जेड कहता है मुजरिम कौन हो सकता है? खामिन कहता है शायद चैरिन और चैंप इसका स्टार्टिंग पॉइंट है या वो दोनों सबसे कुछ छुपा रहे हैं। जेड कहता है तो इसे ख़त्म करते हैं, मुझे पता है शुरू कहाँ से करना है। वो जाकर एक ताला तोड़ते हैं और क्लिनिक के अंदर चले जाते हैं। वहाँ सब जगह ढूंढते हैं। जेड को एक फ़ाइल मिलती है। जेड कहता है शायद बेल पॉइफाई को यहाँ अबॉर्शन के लिए लेकर आई थी। वो दूसरे रूम में जाते हैं। जेड कहता है पॉइफाई शायद चैंप को पता नहीं लगने देना चाहती होगी। खामिन कहता है क्या उसने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया? और क्या सिर्फ बेल साथ आई थी? चैंप और चैरिन कहाँ थे? खामिन सोचता है तब क्या हुआ होगा, शायद वो दोनों भी साथ आए हों। तभी वो एक बूढ़े आदमी को वहाँ देखते हैं जो पुराने सामान को बेचने के लिए इकट्ठा कर रहा था। जेड पूछता है ये जगह कब से बंद है? वो आदमी कहता है 1 महीने से कम टाइम हुआ है, पिछली बार एक औरत यहाँ पर ऐसे आपकी तरह घूम रही थी। खामिन उसे चैरिन की फ़ोटो दिखाता है। वो आदमी कहता है हाँ यही लड़की थी। ऑफिस में आकर वो चैंप की दी हुई ऑडियो को सुनते हैं जिसमें उसने चैरिन से उस रात के बारे में पूछा था। चैरिन ने पॉइफाई के प्रैंक वाली बात बताई थी। तभी एक ऑफिसर उन्हें ट्रुथ और डेयर वाला लेटर देकर जाता है। दूसरी ओर चैरिन और चैंप जे से मिलने अस्पताल में जा रहे होते हैं। चैरिन कहती है क्या ये ठीक रहेगा? चैंप कहता है उससे पूछेंगे उसे लेटर मिला है या नहीं, हमें साथ में सेफ रहना है। वहीं खामिन लेटर खोलकर देखता है। जेड पढ़ता है, उसमें लिखा होता है उन अवेंजर्स को लगता है वो सब कुछ संभाल सकते हैं, क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो? पता लगाओ चैंप, चैरिन और जे में से मुजरिम कौन है, अगर नहीं ढूंढ पाए तो तुम नहीं बचोगे। जेड कहता है वो हमें धमकी दे रहा है। खामिन कहता है तुम जाकर जे पर नज़र रखो, मैं यहीं पर रहता हूँ। जेड कहता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे हो? खामिन कहता है मुझे ये सब कुछ पढ़कर वारंट लेना है। जेड कहता है ये सब कुछ पाए और कैन कर सकते हैं। खामिन गुस्से से कहता है मैंने कहा तुम जाओ तो चले जाओ। जेड हैरान हो जाता है। खामिन कहता है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, वो हमें धमकी दे रहा है। जेड कहता है सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम अचानक से मुझे काम करने से रोक रहे हो, पहले तो ज़रा सा भी आराम नहीं करने देते थे, तो क्या बात है? खामिन कहता है कैप्टन मेरी बात सुनो। जेड कहता है मुझे पता है तुम धमकियों से नहीं डरते हो, तो सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है। खामिन कहता है यकीन करो मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जेड वहाँ से गुस्से से चला जाता है। खामिन बहुत ही परेशान होता है। जेड सेब काटता है।
जे कहता है अकेले क्यों आए हो। जेड कहता है तुम्हें मुजरिम ना ले जाए इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। जे कहता है लगता है गुस्सा निकालने के लिए आए हो, क्या झगड़ा हुआ है। जेड कहता है वो मुझे खतरे में नहीं डालना चाहता तो मुझे केस से बाहर कर दिया है। जे कहता है तुम्हारा तो काम ही खतरे वाला है। जेड कहता है हमें लेटर मिला है। जे कहता है तो जल्दी पीखा हामिद के पास घर जाओ, यहाँ सभी हैं मेरा ख्याल रखने को। जेड कहता है अच्छा है, कोई मुझे अपने पास ही नहीं चाहता। जे कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उससे दूर मत रहो। जेड कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना। जेड घर में बैठा होता है, हामिद घर आ जाता है। जेड कहता है मुझे केस से बाहर करके अकेले जांच करने चले गए थे, क्या सोचा मैं भी तुम्हारे लिए वरिड नहीं हो सकता। हामिद कहता है मैं सिर्फ मीरिन के साथ सबूतों की जांच कर रहा था, अगर कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जेड कहता है मुझे नहीं पता, तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें। हामिद कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस। जेड कहता है बस क्या, मैंने पहले तुमसे फ्लर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अगर ये क्लियर नहीं किया तो हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जेड ये कहकर अपने रूम में चला जाता है और उम्मीद करता है कि हामिद उससे बात करने आए, पर हामिद नहीं आता। वो गुस्से से बेड पर लेटे हुए अपनी और हामिद की फ़ोटो को देखता है और फिर उम्मीद छोड़कर वो सो जाता है। तभी हामिद जेड के रूम में आकर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जेड को जगाता है। जेड कहता है क्या पी है, क्यों पी है तुमने। हामिद जेड के गले लगता है। हामिद कहता है माफ़ करना, मैंने तुम्हें शुरू में नहीं बताया। अगर मैं सब कुछ बताऊं तो जो मैंने सहा है, क्या वादा करोगे तुम मुझे जज नहीं करोगे। जेड कहता है मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ। हामिद कहता है चाहे मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ पर प्लीज़ मुझे तुम्हें प्यार करने दो। जेड हामिद का हाथ अपने हफेज पर लगाकर कहता है तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं भी बिना तुम्हारी इजाज़त के करता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। हामिद कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। उसके बाद हामिद घर को साफ करते हुए पिलो को देखता है जिस पर उनकी फ़ोटो प्रिंट होती है। तभी जेड पीछे से आकर हामिद को किस करता है और कहता है क्या पसंद आया। हामिद पूछता है ये क्या है। जेड कहता है सीरियस होने की एक्टिंग बंद करो, पत्थर जैसा फेस है पर दिल बहुत ही सॉफ्ट है। हामिद कहता है ये क्यूट है, मैं ये रख लेता हूँ। जेड कहता है मेरे बिना तुम्हारी लाइफ बहुत ही बोरिंग होती। हामिद कहता है तो मैं तुम्हारी तरह रहने की कोशिश करता हूँ, आज से स्टार्ट करते हैं। हामिद मार्कर से पिलो पर कुछ ड्रॉ करने लगता है पर जेड कहता है मेरा हैंडसम चेहरा ख़राब हो जाएगा। हामिद कहता है क्यों, मैं तुम्हारी तरह रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। जेड कहता है ठीक है पर पिलो पर ड्रॉ मत करो, ये एक ही है। हामिद कहता है तो मैं तुम्हारे फेस पर कर सकता हूँ। हामिद जेड के फेस पर ड्रॉ करता है। जेड कहता है तुम खुश हो यही बात है, पर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जेड मार्कर छीनने की कोशिश करता है पर नहीं छीन पाता तो जेड अपने चेहरे को हामिद के चेहरे के साथ लगाता है। वो दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।